वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है। अब उनका वृतांत बताऊंगा। पुराणवेता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। यह एक रूप थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भारद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या ना हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कठ नाम के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों के खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वे कीजिए। तो भरद्वाज ने कठ से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो कठ ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवापरायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए। एमस्तु कहकर भारद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या बढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूं। तो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते। वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। तो भरद्वाज ने कहा, ये मेरी बहन अभी कुमारी है। इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण वर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पानी ग्रहण किया और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहां रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं।